Good morning, brothers and sisters. भाइयों बहनों आप सभी को गुड मॉर्निंग। Sometime back I was reading a little story. और कुछ समय पहले मैं एक कहानी को पढ़ रहा था। One young boy was sick and about to die. और एक जवान जो लड़का था वो बहुत ही बीमार पड़ गया था, वो मरने पर ही था। His father was by his side. He was very concerned. और उसका पिता जो था उसके उस वहां पर मौजूद था, बहुत ही चिंतित था उस बेटे को लेकर। But the boy comforted the father. लेकिन वो बेटा जो है अपने पिता को आश्वासन देता है, प्रोत्साहित करता है। Papa, you don't worry about me. पापा आप मेरे बारे में चिंता ना करें। He was very sick. He could not even talk. वो बहुत ही बीमार वो लड़का था, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था। He just raised his hand and just showed like this. और उस बेटे ने अपनी उंगली केवल ऊपर उठाई, इस प्रकार उसने दिखाया। The papa understood the meaning. और पापा ने उस चिन्ह के द्वारा उस अर्थ को वो समझ गए। Because he had taught him that Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. और उसके पिता ने उसको बचपन से उस बात को भजन संहिता 23:1 सिखाया था कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। So the boy was saying, Papa, the Lord is my shepherd, so you don't worry about me. और बेटा जो बाप को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है, इसलिए आपको मेरी चिंता नहीं करनी है। One of the great truths in the Bible is that God loves each one of us. एक अद्भुत सत्य जो बाइबल के अंदर पाया जाता है वो ये है कि परमेश्वर हम सभी से बहुत ही अद्भुत प्रेम करता है। God loves each one of us as much as he loved Jesus. और परमेश्वर हमसे उतना ही अधिक प्रेम करता है जितना उसने यीशु मसीह से प्रेम रखा था। So if that truth we little by little we understand, that brings tremendous security in our lives. और ये सत्य जितना हम धीरे धीरे करके समझते जाते हैं उतना ही अधिक हमारे जीवन के अंदर वो सुरक्षा को लेकर आता है। We will realize that God has a plan for my life. इस बात को हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन के संबंध में एक योजना को रखता है। And not only that, God in his sovereignty is controlling everything that is happening around my life. उतना ही नहीं, लेकिन प्रभु अपने सामर्थ, अपने प्रभु सत्ता के अंदर मेरे आसपास इर्द गिर्द होने वाली हर बात को नियंत्रित करता है। Something happening in my life will never surprise God. मेरे जीवन में होने वाली कोई भी घटना परमेश्वर को आश्चर्यचकित कभी नहीं करेगी। Every little thing is as appointed by God for me. और हर छोटी छोटी बातें परमेश्वर द्वारा मेरे लिए नियुक्त की गई है। So we can all seek to be established, our heart be established that छोड़ दो उसको मत करो। और वचन में पाए जाने वाले सत्य के अंदर हमारा हृदय स्थापित होने पाए या दृढ़ होने पाए। many years before when I was going for an important event in my life. और कुछ साल पहले एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण घटना में जब मैं जाने वाला था मेरे जीवन की, जो I was very nervous. मैं बहुत ही वहां पे नर्वस था। I did not have a natural courage or ability to face that situation. और मेरे पास स्वाभाविक कोई ढाढ़स या हियाव नहीं था, कोई ऐसी सामर्थ नहीं थी उस परिस्थिति का सामना करने की। But the Lord strengthened me from within through one verse in the scripture. लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा एक मुझे बलवंत किया। That is Matthew chapter 28, मत्ती 28 verse 18. वचन 18 which says that all authority has been given to me in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So that truth, that all authority in heaven as well as on earth is given to Jesus. और ये सत्य जहां लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सर्व अधिकार मुझे या यीशु मसीह को दिया गया है। And I am his child. और मैं उसकी संतान हूं। And as sincerely as possible I love him. I seek to obey him. और जितना हो सके ईमानदारी से मैं उसको खोजने की कोशिश करता हूं, उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। So the Lord spoke, it is I who send you that will go boldly. और यीशु मसीह इस प्रकार मुझसे कि मैंने तुझे वहां पर भेजा है तो हिया और निडरता के साथ तू वहां पर जा। So I could see how that outcome came out of it. The Lord, I could see God had set everything. और मैंने उस जगह पर जाकर देखा परमेश्वर ने जो परिणाम मेरे लिए वहां पर पहले से ही सारी चीजों को प्रबंध करके रखा था। Because he has the authority to do that in heaven and on earth on behalf of us. क्योंकि हमारे लिए उसके पास वो अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर है। And Bible also says that if God is for us, who can be against us? और बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा।
So this thought of, when I was considering what to share today, और मैं जब सोच रहा था कि आज मैं क्या क्या बांटूं, this is the theme that came to my heart. और ये विषय, ये शीर्षक जो मेरे मन में आया, Learning to humble ourselves under the mighty hand of God. और परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को नम्र बनाना सीखना। We read that in 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, verses 5 and 6. वचन 5 और 6। It starts like this. First is saying that clothe yourselves with humility toward one another. और वहां लिखा है कि तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। God is opposed to the proud. परमेश्वर अभिमानियों का सामना या विरोध करता है। This is something we should never ever forget in our life. और ये ऐसी बात है, कभी भी हमारे जीवन में इस बात को हमें नहीं भूलना है। God is opposed to the proud. और परमेश्वर जो घमंडी जो है, अभिमानी है, उनका विरोध करता है। The times when we are proud about something, remember at that moment God is our enemy. और ऐसी जगह जहां कहीं भी हम अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर घमंड या अभिमान करते, उसी क्षण परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। And he gives grace to the humble. लेकिन वो नम्र या दीनों पर अनुग्रह करता है। And in another place it's written that he gives greater grace. और एक जगह अनुवाद में लिखा है कि वो एक बढ़कर अनुग्रह देता है। Meaning grace given by God can be boundless. और इसका मतलब परमेश्वर के दिए जाने वाला अनुग्रह बहुतायत या भरपूरी से भी हो सकता है। There cannot be in any situation in our life where we can say that no, the grace that I received is less. और हमारे जीवन में ऐसी कोई हालात हो ही नहीं सकती जहां हम ये कह सके कि मेरे जीवन में जो अनुग्रह प्राप्त मैंने किया उस हालात में वो कम था। Where God can give greater grace and abounding grace according to our need. और क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार बहुतायत से हमारी बढ़कर वो अनुग्रह दे सकता है। And that verse 6 says that 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God. और पहला पत्रस 5:6 में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, That he will exalt you in proper time. और जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। When we humble ourselves under the mighty hand of God, जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र या दीन बनाते हैं, God has a way of exalting us in his appropriate time. और परमेश्वर के पास उसके अपने तरीके हैं कि हमें उसके समय में वो हमको ऊपर उठाए। This is something the Lord has spoken to me many times. और ये ऐसी बात है जो परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत बार इससे बात की है। When I feel like struggle with a situation, जब मैं परिस्थितियों में संघर्ष करता हूँ, the Lord asked me, you humble yourself under my mighty hand. तब परमेश्वर मुझसे कहता है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे तू मुझे दीनता से समर्पित कर। So the mighty hand of God also means that the situation arranged by the mighty God in our lives. और परमेश्वर द्वारा जो बलवंत हाथों के नीचे ये द्वारा है कि परमेश्वर द्वारा वो उत्पन्न की गई वो बलवंत परिस्थिति भी होती है। We can understand submitting ourselves under the mighty God, we can understand. और परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर के नीचे अपने आप को समर्पित करना हम समझ सकते हैं। But it should follow that I also learn to submit all situations with the God purposely has appointed in my life. लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी समझना है कि परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों को एक उद्देश्य के साथ मेरे जीवन में उसको नियुक्त किया है। When we do that, God will take care of our responsibility of our life. और जब हम इस बात को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में उस जिम्मेदारी को उठाता है। And he will exalt us at the appropriate time. और एक उचित समय पर वो हमको उठाएगा। We read in 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस 2 अध्याय। It's mentioned about practical work situation. और यहाँ पर व्यवहारिक कामों के संबंध में लिखा गया है, which we all face. जो हम सभी सामना करते हैं। So this is something it should encourage you. God is interested even in our workplace. और ये सब हमें प्रोत्साहित देना चाहिए कि हमारे काम की जगह पर भी परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है। So in that background it is written. और उस पृष्ठभूमि में इस वचन को लिखा गया है। 1 Peter chapter 2 verse 19. पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 19। If for the conscience toward God, if you are bearing some sorrow and suffering unjustly, we find favor before God. क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। So it's good to remember when for the sake of the conscience we allow
we are willing to suffer injustice. और हमारे विवेक के कारण कई बार हम अन्याय सहने के लिए भी राजी हो जाते हैं। God makes a note of it, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है and His favorable eyes are upon us. और उसकी कृपा भरी दृष्टिकोण हमारे ऊपर तब लगा हुआ होता है। And we read in the following verses 21, और उसके 21 वचन में हम पढ़ते हैं, you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving an example for you to follow his footsteps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम एक आदर्श दे गया है। Who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. और न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की कोई बात निकली। While being reviled, he did not revile in return. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। While suffering, he did not utter threats. और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। So something very specific is written that, but he kept entrusting himself to him who judges righteously. पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। So whenever this is what Jesus showed, when we were undergoing injustice, he kept submitting himself to Heavenly Father who judges righteously. और यही हुआ कि जब यीशु मसीह उस अन्याय भरी परिस्थितियों से जा रहा था, तब उसने उस न्याय पिता के हाथ में अपने आप को सौंप दिया जो न्याय से राज करता So है। this example of Jesus is written after describing an earthly situation, a situation in the workplace. और खास करके जब काम की जगह पर हम लोग जो सामना करते हैं वहां पर वो लिखने के बाद इस बात को लिखा गया है। When we work under some unreasonable bosses. और बहुत ही अवास्तविक, बहुत ही क्रूर, कठोर ऐसे बॉस के हाथ के नीचे जब हम काम करते हैं। In situation where people mistreat us and deal with us unrighteously. और जब लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या बहुत ही अधार्मिक रीति से व्यवहार हमारे साथ So करते in हैं। that background is written about Jesus' example. और यहाँ पर उस पृष्ठभूमि में यीशु का उदाहरण हमारे लिए यहाँ लिखा गया है। Keep entrusting yourself to God who judges righteously. और जो परमेश्वर जो न्यायी है, न्याय से कार्य करता है, उसके हाथों में अपने आप को हमें सौंपते रहना And है। at the right time, he will lift us up. और उचित समय पर वो हमको उठाएगा। And in another place, when Jesus was on the cross, और दूसरी जगह पर जब यीशु मसीह क्रूस पर था, he said something. उसने इस प्रकार कहा, I commit my spirit into your hands. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। He did not seek to revenge और वहां पर वो बदला नहीं ले रहा था or deal with it in a human way. और वो मानवीय रूप से संघर्ष करके वहां पर बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। Even though extreme situation he faced, he sought to commit everything to the Heavenly Father. और यहाँ तक कि बहुत ही तीव्र उन कठिनाइयों से गुजर कर भी उसने पिता के हाथों में अपने आप को सौंपने को खोजा। I learned this principle in my workplace many years before. और बहुत साल पहले मेरे काम की जगह पर इस सिद्धांत को मैंने तब सीखा। When I was subject to injustice, और जहां मेरे साथ अन्याय हो रहा था, work environment was so against me. और काम का वातावरण जो मेरे आसपास था वो इतना विरोध में मेरे था। This happened many years. ये बहुत साल तक मेरे साथ And it हुआ was unbearable. और ये बहुत ही असहनीय था। When I took a stand according to my conviction, everybody suddenly turned against me. और मेरे जो कन्विक्शन या मेरा जो बोध है उसके अनुसार जब मैंने वहां पर मैंने निर्णय लिया तो हर व्यक्ति मेरे विरोध में खड़ा हो So गया। I was tempted to resign and go away. और मुझे ये प्रलोभित में हुआ कि मैं वहां पे रिजाइन रखकर उस जगह को छोड़कर चला जाऊं। Now I thought like this, God can give me another 100 jobs in Bombay. Why I should work in such situation? और मैं ये सोचता था कि बॉम्बे के अंदर परमेश्वर 100 और मुझे जॉब देगा, क्यों मुझे ऐसी जगह पर काम करना है। When that thought came to me, the Holy Spirit spoke to me. और जब ऐसा विचार मेरे मन में आया, पवित्र आत्मा ने तब मुझसे बात की, I want you to be here for some more time. और मैं चाहता हूं कि और भी कुछ समय तू यहाँ पर रहे। It is I who created this situation. और ये मैं ही है जो मैंने ही इस परिस्थिति को तेरे लिए निर्माण किया है। I want to fulfill some work inside you. और तेरे भीतर मैं कुछ काम को पूरा करना चाहता हूँ। Some brokenness. कुछ टूटा हुआ To break your pride. और तेरे घमंड को तोड़ना चाहता हूँ। I thought I was the best employee there. और मैं सोचता था कि मैं वहां का सबसे सर्वोत्तम कर्मचारी हूँ। To make you meek. और तुझे नम्र दीन बनाना चाहता To हूँ। make you helplessly trusting in me. और तुझे असहाय रूप से मुझ पर भरोसा रखने वाला बनाना चाहता हूँ। So when I heard that, I was comforted. और जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे प्रोत्साहन मिला। I could continue there for another 3 years because Lord spoke to me. It is God who placed me there.
और उस परिस्थिति के बावजूद भी वहां पर मैं 3 साल बना रहा उस जगह पर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उससे बात की थी। Those 3 years, my character was really refined. और उन 3 सालों के अंदर सच में मेरा चरित्र बहुत ही शुद्ध हुआ। I became a broken, helpless person relatively. और वहां पर मैं टूटा हुआ व्यक्ति, पूरी तरह से असहाय व्यक्ति मैं बन गया। I'm saying using that word relatively because he's still continuing that work in me. और कुछ हद तक मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसने मुझे तोड़ा, अब भी वो कार्य टूटने का मेरे भीतर परमेश्वर कर रहा है। And after 3 years, unexpectedly God brought a relief. और 3 साल के बाद एक बहुत ही, मैं अपेक्षा नहीं कर सकता, इस प्रकार परमेश्वर ने वहां से मुझे छुटकारा दिया God supernaturally shifted me in a place, and all my losses in those 3 years were recovered. और बहुत ही सुपरनैचुरली परमेश्वर ने वहां से मुझे बाहर निकाला। सारे नुकसान जो मेरे वहां पर थे वो परमेश्वर ने मुझे भरपाई कर दी है। So that's that is one of the best time in my, I worked in companies around 35 years. और 35 साल जहां मैंने कंपनी में काम किया है, उन 3 साल मेरे लिए सबसे बेहतर सर्वोत्तम समय मेरे जीवन में था। But those 3 very, very difficult years, God used to break me. और उन 3 सालों का जो बहुत ही कठिन साल थे, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे तोड़ने के लिए, To make me a better Christian, a better child of God. और मुझे एक बेहतर मसीह की संतान बनाने के लिए। So I was thinking, in the same way, God can. When I came to, when I was hearing to CFC message far before I joined the CFC. और CFC जुड़ने से पहले, कई सालों पहले ही मैं CFC के संदेशों को सुनता था। So one of the best message, one of the best thing which I heard from Brother Zach is about a financial circle which God has kept around each one of और एक us. बहुत ही बेहतर बात जो भाई जैक से मैंने उस समय सुनी थी, सीखी थी, वो ये है कि परमेश्वर ने एक आर्थिक गोला या एक सीमा को परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बना के रखी है। That thought really helped me in practical ways. और व्यवहारिक रूप में इस विचार ने मुझे बहुत ही मदद की। At a particular time, God has kept me some constraints financially around me. और परमेश्वर ने कुछ समय तक आर्थिक रूप से जो है वो एक ऐसे गोले में रखा था, सीमित रखा था, जहां पर कई कठिनाइयां जरूर थी। So for that time, God wants me to live within that income or that circle. और परमेश्वर चाहता है कि उस आयोजित किए हुए गोले के अंदर, उस सीमा के अंदर परमेश्वर जब तक चाहता है उसमें मैं बना रहूं। I should learn to submit under the mighty hand of God under that situation. और उस परिस्थिति में भी मुझे सीखना है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे मैं अपने आप को समर्पित करूं। I should not try to imitate like someone else. और मुझे किसी और के समान उसका दिखावा करने की, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। When I learned faithfulness here, God will change that. God can enlarge that circle. जब छोटे गोले के अंदर मैं अगर विश्वास योग्यता को मैं काम में लाऊंगा, तो एक दिन परमेश्वर उस छोटे गोले को बढ़ाकर बड़ा गोला कर देगा। I have experienced times of financial strains. और कई बार मेरे जीवन के अंदर आर्थिक तंगी या कठिनाइयों का सामना भी मैंने किया है। And I remember when I was studying, there were time everyone else paid fees, but my parents are not able to send fees money in time. और मैं जब पढ़ाई करता था तो हर मेरे क्लास के जो बच्चे, हर कोई फी पे कर देता था, लेकिन मेरे माता पिता जो है वो आर्थिक कठिनाइयों के कारण पैसे भेज नहीं पाते So थे। it's not a comfort which everyone else paid. I am not able to pay my fees. और ये अच्छी बात नहीं दिखती थी, हर कोई उस फी को पे कर रहा था और मैं नहीं भर पा रहा था मेरी फीस It's को। a very embarrassing और situation. कई बार ये शर्मिंदा करने वाली बात होती थी। Sometime back, I met a brother, somebody who used to be like my elder brother. और एक कुछ समय पहले मैं एक भाई को मिला जो एक समय पर मेरा एक बड़ा भाई के समान हुआ करता था। I thanked God. Something happened. I was meeting after some 30 years. और मैं उस भाई को 30 साल के बाद मिल रहा था और धन्यवाद दे रहा था। I thanked him for he had given some of his old trousers to me. और मैं उस भाई को धन्यवाद दे रहा था कि उस भाई ने कुछ उसके पुराने जो कपड़े जो है वो मुझे दिए थे, which I altered and used. और उस कपड़े को सील के या उसको मैंने ठीक करके उस कपड़ों को मैंने पहना था। For him it was used old trousers. और उस भाई के लिए वो पुराने फटे या ये वो कपड़े होंगे। For me it was like new. और मेरे लिए वो नए कपड़े के समान थे। And I was so grateful to him for gifting those used trousers to me. और मैं उस भाई के प्रति इतना धन्यवाद था ये कहकर कि जो उन्होंने मुझे वो पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए उसके लिए। So God allows situation in our life so that we learn under the mighty hand of God. परमेश्वर उन परिस्थितियों की अनुमति देता है ताकि उसके बलवंत हाथ के नीचे उन बातों को हम सीख सके। As a result, we can understand others.
परिणाम स्वरूप हम लोगों को समझ सकते We हैं learn to discipline ourselves. और हम अपने आप को अनुशासित करना सीख And पाते हैं। it is best to avoid loans and debts or और unnecessary ये things. बहुत ही बेहतर होगा कि बहुत ही अनावश्यक बातों के लिए हम लोन न ले या कर्ज को न ले। One way we can honor our Heavenly Father is by obeying those principles. और एक तरीका जिससे हम अपने स्वर्गीय पिता का आदर कर सकते हैं ये जो आज्ञा है या ये सारे जो सिद्धांत है उनका अनुसरण करने के द्वारा। Even learning to submit ourselves under the mighty hand of God, even during that, even within that financial circle. और वो सीमित जो परमेश्वर ने आर्थिक गोला हमारे चारों ओर बनाया उसके अंदर भी हम परमेश्वर के अपने आप को समर्पित करते हुए सीख सकते हैं। I was thinking about the life of Joseph. मैं यूसुफ के जीवन के बारे में सोच रहा था। Joseph, elder brother, envied him and threw him in a pit. और यूसुफ के बड़े भाई उसे ईर्ष्या करके उसको उस गड्ढे में फेंक दिया। Then they pulled out and sold him like an animal. और वहां पर उस गड्ढे से बाहर निकाल को एक जानवर के समान और व्यापारियों को बेच दिया। Like selling a cattle, like a जैसे- cow or goat. जैसे कि एक गाय बैल या किसी को बेचते उस प्रकार जानवर के समान उसको बेचा गया। And his brother soaked his cloth in some animal's blood and sent to his father, saying that some animal killed your son Joseph. और इस भाइयों ने किसी जानवर के लहू के अंदर उसके कपड़े भिगोकर पिता के पास भेजकर कहा कि किसी जंगली जानवर ने उस यूसुफ को खा लिया Now है। you can understand, we all have faced some time when others have rejected us. और हम में से कहीं ना कहीं हम में से इस परिस्थितियों का सामना किया होगा जहां लोगों ने हमको तिरस्कार किया है। But I think none of us were rejected. None of us experienced such a level of rejection by people who are supposed to take care of us, like Joseph. लेकिन यूसुफ जिस स्तर तक त्यागा गया था या तिरस्कार किया गया था हम में से शायद उस स्तर तक कोई भी त्यागा नहीं गया होगा। And he was tested by Potiphar's wife about his purity. और उसकी शुद्धता के बारे में पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसका प्रलोभन हुआ। He's lost his job and he was thrown into prison. उसने काम धंधा वहां पर उसको छोड़ना पड़ा, वहां पर उसको बंदी गृह में डाल दिया He गया। continued in prison, not knowing when he will be liberated. और वहां पर बंदी गृह में ऐसे ही वो पड़ा रहा, वो नहीं जानता था कि कब वहां से वो आजाद होगा। For what reason I am here? और किस कारण से मैं इस बंदी गृह में हूँ। But we can understand he committed his life to God, लेकिन हमें समझ सकते कि उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। not knowing when he will find a relief. और ये नहीं जानते हुए कि वो कब वहां से उसका आजादी होगी या छुटकारा पाएगा। Not knowing a reason or answer to anybody to explain why this calamities happened to him. और जो कुछ भी उसके साथ विपत्ति, जो कुछ भी अन्याय उसके साथ हुआ उसका कारण न जानते, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलते हुए इन सारी बातों को सह रहा है। And he helped a co-prisoner when he had a dream. He explained and helped him. और जो उसके साथ सहकर्मी या उसके दूसरे जो बंदी गृह थे उनको जब सपना आया तो उनकी सहायता वहां वो करता है। Who promised that he will leave a word with the Pharaoh and help him to release. और वो उसको वायदा देते कि फारो के पास जाकर वो उसको वहां से निकालने के लिए बात करेंगे। But he conveniently forgot. When he was released, he forgot about Joseph. लेकिन वो जो बाहर निकले हुए लोग थे वो यूसुफ को बाहर वहां से निकलकर भूल गए। God allowed all those to happen from 17 years to 30 years. और परमेश्वर ने इन सारी बातों को 17 साल से 30 सालों तक होने की अनुमति दी। Now we know what the end of the things happened in Joseph's life. और अब हम यहाँ जानते हैं कि पर यूसुफ के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ था। But when Joseph was passing through that, he was not aware what was going to happen. लेकिन यूसुफ जब उस हालात से गुजर रहा था वो नहीं जानता था कि आगे अब क्या होने वाला है। Finally, Pharaoh had a dream which nobody could interpret. और अंत में जब फिरौन राजा को सपना आया और कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था। And then that friend remembered about Joseph. He was brought to Pharaoh. तब उस मित्रों ने यूसुफ को याद किया और यूसुफ को फिरौन राजा के सामने लाया गया। So as we know, eventually that Joseph was lifted up. He was placed as a second person in Egypt. अंत में जानते कि किस प्रकार उसको उठाया गया वहां पर उस स्थान पर और मिस्र के अंदर दूसरे क्रम पे प्रधान का वो व्यक्ति था। So we can see in the life of Joseph a reflection of what we read in 1 Peter 5. और पहले पत्रस 5 का प्रतिबिंब या उसकी छाया को हम यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं। Now humble yourself under the mighty hand of God. और अब परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र या दीन कर दे। Allow God to do the work He wanted to do in your
your life, in my life. और आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है उसको करने की अनुमति हम उसे दे। Don't try to wriggle out and try to escape those God dealings in our life. और परमेश्वर के जो कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है उससे हम भागने की छूटने की कोशिश न करें। When God fulfill his work inside us, he will lift us up. और जब परमेश्वर हमारे भीतर अपना कार्य कर चुकेगा तब वो हमको ऊंचा उठाएगा। You can imagine a 30-year-old young man became like a prime minister of a superpower. और हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 30 साल का जवान व्यक्ति उस समय का प्रधानमंत्री के स्थान पर खड़ा हो गया है। But God used those 30 years to prepare him that he would not be proud. और परमेश्वर ने 30 सालों का इस्तेमाल किया ताकि उसको बना सके, ताकि वो घमंड से न भर We जाए। can see from the life of Joseph, he was a broken person. हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं कि वो टूटा हुआ वो व्यक्ति था। He was no more a proud person who remembering about his capabilities and skills. और अब वो को घमंड से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति नहीं जो अपनी योग्यता, अपने वरदान या तालंतों को याद करने वाला व्यक्ति हो। He understood the hand of God in everything happening in his life. उसके जीवन में होने वाली हर घटना के अंदर परमेश्वर के हाथ को उसने समझ लिया। And he is expressing that in a special way in Genesis chapter 50. और उत्पत्ति 50 के अंदर उसको इस प्रकार वो व्यक्त करता है। When his father died and his brothers became very scared of Joseph. और जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके भाई बहुत ही डर जाते हैं यूसुफ के कारण। And they said, please forgive us now. और भाई उसको आकर कहते हैं कि अब तू हमें क्षमा कर। So he was saying, why are you asking me forgiveness? और वो उनसे कहता है कि क्यों तुम मुझे आकर माफी मांगते हो? Am I in the place of God? और क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? Meaning he was not even expecting them to say a word sorry. इसका अर्थ कि वो आशा भी नहीं कर रहा था, अपेक्षा भी नहीं करता उसके भाई आकर उसको माफी मांगे। He never thought I deserve a sorry for my brother who did so much harm to me. और वो कभी ये नहीं सोचता था कि जिन भाइयों ने मुझसे इतने सारी मुझे चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, उनसे वो माफी मांगने की अपेक्षा नहीं करता So है। that is a mark of a person who sees God in every situation. यही वो चिन्ह है उस व्यक्ति का जो परमेश्वर के हाथ को हर हालात में देखता है। Without leaving, he is able to very clearly remember all those evil things his brothers did to him. और बहुत ही साफ रीति से उसके भाइयों ने जो भी बुराइयां उसके साथ की थी वो याद कर पा रहा था। And he said, you meant all those things evil to me, no doubt about it. और वो कहता है कि तुमने तो मेरी हानि ठानी थी, उसमें कोई शक नहीं है। But God meant it for good. लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे भलाई में बदल दिया। Can we see that wonder of if you recognize God in every situation in our life? और जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उपस्थित या मौजूद है हर हालात में, जब इसको जान जाते हैं, उसकी अद्भुत बात को क्या हम जान पाते हैं? Even when others do evil to us. और यहाँ तक कि और लोग हमारे साथ बुराई जब करते हैं, Even when you are in unexplainable situations. और अवर्णनीय ऐसी हालात में जब आप होते हैं, We remember all those bad things others do to us. और जब अन्य लोग जो बुराई या बुरे बर्ताव आपके साथ करते, जब आप उसको याद करते But हैं, in the middle of that all, we can still see God in control. लेकिन उन सब के मध्य में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण करता है। You meant it for evil, आपने तो बुराई सोची थी उसके द्वारा, but God turned out to be for my good. लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे भलाई में बदल दिया। Because all things work together for good to those who love God. क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती If है। we love God, nobody can do any harm to us. यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता। Every situation can be turned in long term for our good. और एक लंबे समय में हर परिस्थिति हमारे जीवन में भलाई के लिए ही उत्पन्न होगी। If you understand that, we will not have any ill feelings with anybody. और यदि हम इस बात को अच्छे से समझ जाए तो हम कोई भी बुरी, हमारे अंदर कोई स्वभाव दूसरों की ओर नहीं होगा। We will have no difficulty in forgiving others who trespassed us. और किसी ने भी जो हमें दुख पहुंचा है उसको माफ करने के लिए हमें कभी भी कठिनाई नहीं होगी। We will have no difficulty in people who did unnecessary things in our life. और जो भी अनावश्यक बातें लोगों ने हमारे जीवन में होगी उनको माफ करने में कोई कठिनाई नहीं We होगी। can forgive because God is in charge. और हम उनको माफ कर पाएंगे ये जानकर कि परमेश्वर नियंत्रण में है। And indeed, Joseph is comforting them. और यहाँ पर यूसुफ जो है उनको प्रोत्साहित करता है, Don't worry about it, my dear brothers. और मेरे प्रिय भाइयों तुम किसी बात की चिंता मत करो। And he spoke kindly to them. और उसने बड़ी कोमलता से उन लोगों से बात की। And he promised that I'll take care of you and your children. और वो उनको वायदा देता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का भी ख्याल रखूंगा। And these evil people, brothers and sisters who did so much harm to me, Joseph gave the best place to live. और ये in Egypt. ये भाई और बहन जो इन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया था, यूसुफ ने उनको मिस्र के अंदर सबसे बेहतरीन जगह रहने के लिए दी। So it's good to see God in
every situation in our lives. और ये बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे जीवन के हर एक हालातों के अंदर हम परमेश्वर को देख पाए। We read a verse in Matthew chapter 5. मत्ती 5 में हम एक वचन को पढ़ते हैं। Matthew 5, 8. वचन 8। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। If our heart is pure, यदि हमारा हृदय शुद्ध है, we will be able to see God in all situations. तो हम हर हालात और परिस्थिति में परमेश्वर को देखने पाएंगे। So we should continue to ensure that we preserve our heart pure. और हमें ये हर एक सुनिश्चित करना है कि हर हालात में अपने हृदय को हम पवित्र बनाए रखते हैं। Then whatever maybe people doing to us, we can see God in all those situations. तो तब लोग चाहे जो भी हमारे साथ करते होंगे, उनके मध्य में हम परमेश्वर को देख पाएंगे। God working at things together for our good. और हम देख पाएंगे कि परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे भलाई में बदलता है। The life of David is also something tremendously encouraged me. और दाऊद का जीवन भी इसी प्रकार प्रोत्साहित करने वाला है मेरे लिए। You know, when Samuel came to David's house, और जब शमूएल जो है दाऊद के घर पर आता है, David's father presented all other brothers as such candidates for being the king. और यहाँ पर दाऊद के जो पिता है शाऊल, शमूएल के सामने सारे उसके जो अन्य भाई जो होते हैं दाऊद के, उन सबको प्रस्तुत करता है कि वो राजा बनने के लायक गिने जाते थे। David's father totally forgot about David. और दाऊद के पिता ने दाऊद को पूरी तरह से वो भूल गया था। And David himself was not looking for to be a king. और दाऊद स्वयं भी अपने आप को राजा बनने की खोज नहीं कर रहा था। He was happy looking after the sheep which God had given him. और परमेश्वर ने जो भेड़ें उसकी दी थी, उसकी देखभाल करते हुए दाऊद बहुत ही खुश था। He had no ambition to be a king. उसके पास कोई ऐसी इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं थी राजा बनने So की। all these things happening in his home, David was looking after his sheep. और ये सब कुछ जब हो रहा था, दाऊद अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था। But God told, go and bring David. I am going to anoint him as the king. लेकिन परमेश्वर शमूएल से कहता है कि दाऊद को यहाँ पर लेकर आता कि मैं उसको राजा बनने के लिए अभिषेक करने वाला So हूँ। that is something which tremendously challenged me and encouraged me. और ये बात ने मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से चुनौती और प्रोत्साहित किया, मुझको किया है। The principle in that history is whatever God has kept for me, nobody can grab it from me. और इस घटना के अंदर सिद्धांत यह है कि परमेश्वर ने जो कुछ मेरे लिए रख छोड़ा है, कोई भी उसको कभी भी छीन नहीं सकता। If God had decided to make David king, none of his brothers could grab it. और यदि परमेश्वर ने यह ठान लिया था दाऊद को राजा बनाने के लिए, तो उसके भाइयों में से कोई भी उस पद को कभी नहीं छीन सकता Same thing था। applies to what God has intended and planned to give to each one of us. No one can take it away. और यही हमारे लिए भी सिद्धांत लागू पड़ता है, जो कुछ भी परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो हमें दे या हमारे लिए करे, उसको कोई भी व्यक्ति छीन नहीं So सकता। we need not live in security and try to grab things for us. और इस कारण से हमें असुरक्षा में नहीं जीना है और हमें चीजों को छीनने की, झपटने की जरूरत नहीं है। And we need not live in envy when we see others are blessed by God. और जब हम औरों को परमेश्वर द्वारा आशीषित होते हुए देखते हैं, तो हमें वहां पे जलन रखने की जरूरत नहीं है। We should be grateful and thank you for what God has given now. और हमें बहुत ही धन्यवादी होना है परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने वर्तमान में हमें जो दिया है उसके लिए। So when we learn to submit ourselves under the mighty hand of God. और जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करना सीख जाते हैं, So as I mentioned, beginning is humility. और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि नम्रता से ही वो आरंभ होता है। The basic thing in Christian life is humility. और बहुत ही प्रारंभिक बात मसीह जीवन के अंदर नम्रता है। God gives abundant grace when we are humble. और जब हम नम्र होते, परमेश्वर उन लोगों को भरपूरी से अनुग्रह देता है। And when we in humility, when we submit ourselves under the mighty hand of God, और जिस नम्रता में होकर जब बलवंत परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित जब हम करते हैं, God will lift us up in his right time. और उसके परमेश्वर के सही उचित समय पर परमेश्वर को हमको उठाएगा। That is undescribably a wonderful truth if you can register that in our hearts. और ये बहुत ही अवर्णनीय, बहुत ही अद्भुत सत्य है, जो हमारे हृदय में हम इसको रख सकते हैं। It is better that God lift us in his time than we try to ourselves lift us up. और ये बहुत ही बेहतर होगा कि हम अपने आप को कहीं पर भी ऊपर उठाने की कोशिश करें, बजाय हम अपने आप को परमेश्वर के उचित समय में उठाने के लिए अपने आप को दे दे। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।